गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहाँ एक याज्ञ नाम का मुनि रहता था। मुनिवर एक नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि पानी से भरी हथेली में एक चूहिया आ गिरी। उस चूहिया को आकाश में बाज लिए जा रहे थे। उसके पंजे से छूटकर वह नीचे गिर गई। मुनि ने उस पीपल के पत्ते पर रखा और फिर से गंगाजल में स्नान किया। चूहिया में अभी प्राण शेष थे। अब मुनि ने अपने प्रताप से कन्या का रूप दे दिया और अपने आश्रम में ले आए। मुनि पत्नी को कन्या अर्पित करते हुए मुनि ने कहा कि इसे अपनी ही लड़की की तरह पालना। उनको अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मुनि पत्नी ने उसका पालन पोषण बड़े प्रेम से किया। 12 वर्ष तक वह उनके आश्रम में पलती रही। जब वह विवाह योग्य हो गई तो पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, अपनी कन्या अब विवाह योग्य हो गई, इसके विवाह का प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अब आदित्य को बुलाकर इसके हाथ उसे सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा मुनि ने यह त्रिलोक का प्रकाश देने वाला सूर्यपति रूप स्वीकार है। पुत्री ने उत्तर दिया, पिता, ये सूर्य तो आग जैसा गर्म है, यह मुझे स्वीकार नहीं। इससे अच्छा तो कोई वर बुलवाइए। मुनि ने सूर्य से पूछा कि वह अपने से अच्छा कोई वर बुलाइए। सूर्य ने कहा, मुझसे अच्छा मेघ है जो मुझे ढककर छिपा लेता है। मुनि ने मेघ को बुलाया, क्या यह तुझे स्वीकार है? कन्या ने कहा, यह तो बहुत काला है, इससे भी अच्छा वर बुलाइए। मुनि ने मेघ से पूछा कि तुमसे अच्छा कौन है? मेघ ने कहा, हमसे अच्छी वायु है जो हमें उड़ाकर दिशा दिशाओं में ले जाती है। मुनि ने वायु को बुलाया और कन्या से पूछा। कन्या ने कहा, पिता, यह तो बड़ी चंचल है, इससे भी किसी अच्छे वर को बुलाइए। मुनि ने वायु से पूछा कि तुमसे अच्छा कौन है? वायु ने कहा, मुझसे अच्छे पर्वत हैं जो बड़ी से बड़ी आंधी को स्थिर कर लेते हैं। मुनि ने पर्वत को बुलाया तो कन्या ने कहा, पिता, यह तो बड़ा कठोर और गंभीर है, इससे अधिक अच्छा कोई वर बुलाइए। मुनि ने पर्वत से कहा, क्या आपसे अच्छा कोई वर है? तब पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा चूहा है जो मुझे तोड़कर अपने बिल बना लेता है। मुनि ने तब चूहे को बुलाया और कन्या से कहा, पुत्री, यह मूषक राज तुम्हें स्वीकार है? अगर स्वीकार है तो इनसे विवाह कर लो। मुनि कन्या ने मूषक राज को बड़े ध्यान से देखा। उसके साथ उसे अपनापन अनुभव हुआ। प्रथम दृष्टि में ही वह उसकी मुग्ध हो गई और बोली, मुझे मूषक राज के हाथ सौंप दीजिए। मुनि ने अपने तपोबल से उसे फिर चूहिया बना